वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी। आज से हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग साइंस का फर्स्ट लेक्चर है, तो आज हम बेसिक देखेंगे। बेसिक साइंस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइंस जो वर्ड जो है वो किस वर्ड से आया है, किस लैंग्वेज से आया है। लैटिन लैंग्वेज से आया है वर्ड साइंटिया। और साइंटिया वर्ड से जो है आया है साइंस। और साइंस का जो मीनिंग होता है वो होता है नॉलेज। और नॉलेज का हिंदी होता है ज्ञान। यानी कि लैटिन लैंग्वेज से वर्ड आया है कौन, साइंटिया। और साइंटिया का मीनिंग होता है, मतलब कि इस वर्ड का मीनिंग होता है साइंस। और साइंस का जो मीनिंग होता है वो होता है नॉलेज। यानी कि कहीं न कहीं यह कहना चाह रहा है कि साइंस जो है सो नॉलेजफुल है। माने कि जितना आपके पास नॉलेज है वह भी किससे आती है आपको, तो साइंस से ही आती है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि साइंस के जो है बहुत सारे ब्रांचेज भी होते हैं। उससे पहले एक और भी बात बता दें कि लैटिन लैंग्वेज जो आप देखते हैं, लैटिन लैंग्वेज या इटालिक्स लैंग्वेज, ये लैंग्वेज जो होता है साइंस में आपको बहुत बार देखे होंगे कि बहुत बार प्रयोग में आता है। लेकिन आपके मन में एक जो क्वेश्चन आता होगा कि ये इटालिक्स वर्ड ही क्यों, या लैटिन वर्ड ही क्यों। क्योंकि ये लैंग्वेज जो थी उस समय की, जब ये लैटिन लैंग्वेज की बात करें या इटालिक्स की, उस समय की सीमित भाषा होने के कारण अधिकतर जो साइंस की जितने भी है वर्ड वो लैटिन या इटालिक्स वर्ड से लिया गया है। यही कारण है। और अगर हम बात करें कि आपको मन में ये भी सवाल आ सकता है कि इंग्लिश क्यों नहीं लिया गया या अदर लैंग्वेज ही क्यों नहीं चूज किया गया, तो वो ये कारण है कि आप फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं इंग्लिश की ही लैंग्वेज की, तो इंग्लिश में आए दिन आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो होते हैं वर्ड तो आपको अलग अलग भी नजर आएंगे, लेकिन मेन मीनिंग जितना भी देखेंगे कभी आप देख रहे हैं तो उसमें सेम ही आएगा। तो इसीलिए जो है सो इंग्लिश ना लेकर के उस समय की जो भाषा थी लैटिन या इटालिक्स लिया गया। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि साइंस की जो है कई डिफरेंट ब्रांचेज है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो डिफरेंट ब्रांचेज क्या क्या है उसके बारे में जो है आपको बता रहे हैं। पहला आप जो है इसके लिए अंदर में जियोग्राफिकल साइंस हो गया। दूसरा हो गया नेचुरल साइंस। तीसरा अगर हम ब्रांच में हम बांट सकते हैं तो वो हो गया एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। ये तीन भाग में हम लोग साइंस को बांटते हैं। अब जैसे जियोग्राफिकल साइंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं भूगोलीय विज्ञान, ठीक है। नेचुरल साइंस को कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस को हम लोग कहते हैं खगोलीय विज्ञान। लेकिन आप जान लीजिए कि ये सभी जो है कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि ये साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन साइंसों का आज इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए अभी चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है अपने देश भारत के देश से जो लॉन्च हुआ है, ये सभी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के अंदर में है। सबसे ज्यादा हार्ड भी साइंस एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है, समझे। क्योंकि आपने कई तरह के बात सुनी होगी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके अंदर में मतलब सारे सौर मंडल को समझना या किसी भी अलग सैटेलाइट को समझना बहुत ही डिफरेंट होता है, उनके बारे में स्टडी भी करना। इसी के कारण अब हम लोग इन ऐसे हम लोग कैसे बात दिए, देखिए आप खुद ही कोऑर्डिनेट कर पाइएगा। ये हम क्या बना लिए, अर्थ है। ये क्या है, अर्थ है। अब ये अर्थ के
ऊपर में आप लोग जब हम लोग देखते हैं तो क्या आपको देखने को मिलता है? देखते क्या है आप? देखते हैं क्या कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर। अब इसके ऊपर जाइएगा तो क्या हम लोग किसके बारे में जानते हैं? हम लोग जो है सो स्पेसेस के बारे में जानते हैं, सैटेलाइट के बारे में जानते हैं, यही ना? तो वो साइंस जो आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में आते हैं। जबकि आप पृथ्वी के अंदर में आप जब पृथ्वी से और जो ऑर्गेनिक लिविंग या नॉन लिविंग जो है रह रहा है इस पृथ्वी में उससे कोऑर्डिनेट करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, तो वो ज्योग्राफिकल साइंस में आते हैं, समझे? तो ये यहाँ पर आपको ज्योग्राफिकल साइंस देखने को मिल गया, यहाँ पर आपको नेचुरल साइंस, और इससे ऊपर जो भी हम लोग एटमॉस्फेरिक के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है या स्पेसेस है उसके ऊपर में, तो उसको जानने के लिए हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। तो ये आपने देख लिया कि कैसे हमारे नेचर में जो है सो आप तीनों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने बांटा है। अगर हम बात करें तो क्या हमको सभी साइंसों के बारे में ही पढ़ना है? क्या अभी में सिलेबस में है? तो सिलेबस में तो है, ये है, पिछले क्लासों में आपने भी देखा होगा। लेकिन अभी जो हम लोगों को मेन जो साइंस अभी पढ़ना है, जो 9th और 10th के अगर हम नजरिए से देखें तो वो है नेचुरल साइंस। सबसे अच्छी उसके बारे में सबसे ज्यादा अभी पढ़ना है। तो हम लोग जो है नेचुरल साइंस के बारे में अब हम जानना शुरू करते हैं कि नेचुरल साइंस आखिर होता क्या है। हमने अभी तुरंत ही आपको बताया है कि नेचुरल साइंस जो है सो लिविंग और नॉन लिविंग के मतलब कि आप वहां पर देखने को मिलता है। यानी कि कहां से हमने कोऑर्डिनेट किया था कि जितने भी अर्थ से है जुड़े हुए जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग। देखिए हम लोग इसी बात में बात कि ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आते हैं हम लोग स्टडी जो कहते हैं ब्रांच, वो होते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग बायोलॉजी भी कहते हैं। अब तो बहुत आदमी को समझ में आ गया हो क्योंकि बायोलॉजी वर्ड आप लोग ज्यादातर लोग सुने हुए रहते हैं। अब हमको दूसरा बेसिस क्या है? दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन लिविंग। और वो होते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में यानी कि नॉन लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म की आप स्टडी करिएगा वो कौन सी ब्रांचेज है तो आप सीधे से ही कर देना है फिजिकल साइंस के अंदर में। सॉरी, तो हम लोग जो है फिजिकल साइंस के अंदर में हम लोग दो ब्रांचेज को देखते हैं। कौन कौन ब्रांचेज है इसको भी डिवाइड करते हैं हम लोग। जैसे कि जितना भी हम लोग डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं? आखिर ताकि क्लासिफिकेशन या हम लोग जो वो डिवाइड करते हैं ताकि अच्छी तरीके से साइंस को हम जान सके। जब हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं तो उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इसीलिए। तो ये केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री, और ये हो गया फिजिक्स। तो बायोलॉजी को हम लोग जो है से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो होते हैं बोटनी और एक हो गया जूलॉजी। तो हमने आज के लेक्चर में देखा है कि जूलॉजिकल साइंस जो हो गया और नेचुरल साइंस हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस हो गया। नेचुरल साइंस को हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बेसिस पर हमने दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। फिजिकल साइंस हो गया और क्या है? बायोलॉजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, वो क्या है? केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस को हमने दो पार्ट में ही डिवाइड किया, वो भी है बोटनी और जूलॉजी। आज के हम लोग जो है लेक्चर में इतना ही देखेंगे। अगले हम लोग लेक्चर में देखने वाले हैं कि साइंस के, मॉडर्न साइंस के फादर कौन है, इंडियन साइंस के फादर कौन है, और जितने भी है बोटनी के फादर कौन है, जूलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इस सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और आप जो है सो किसी भी
टॉपिक पर अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और किसी भी पार्टिकुलर अगर कोई सवाल भी हो तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।